नमस्ते। आप सबका आज यहाँ पे वेलकम है। मैं देवांगी कोड़े नेशनल टाइम्स टीवी की तरफ से आज एक बहुत ही खास, बहुत ही ज़्यादा, जिनको आप बोल सकते हैं कि जैसे हम हिमालय की बात करते हैं ना, ऐसी ही हिमालय जैसी स्ट्रेंथ रखने वाली एक वुमन को लेकर आए हैं। आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे मुद्दों पे डिस्कस किया है। आज का मुद्दा जितनी ही स्ट्रेंथ दिखाएगा आपको, उससे ज़्यादा आपको एक ऐसी यूनिक कहानी बताएगा जहाँ पे आपको भी लग जाएगा कि रियल स्ट्रेंथ क्या होती है, एक वुमन की स्ट्रेंथ क्या होती है। वुमन हर जगह पे साइलेंस, शेम और स्टिग्मा का शिकार बनती है। देश कितना भी बदल जाए, अमेरिका बोलो कि इंडिया बोलो कि पाकिस्तान बोलो कि टर्की बोलो कि रशिया बोलो, स्टिग्मा जो एक स्त्रियों पे थोपा जाता है, उसकी हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो बहुत बड़े तरीके से अफेक्ट होता है। और ये जो कहानी है, ये जो है एपिसोड, स्पेशल एपिसोड है, वो है लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ की स्टिग्मा के रिलेटेड। आज हम हरजीत कौर को यहाँ पे लेकर आए हैं। और हरजीत कौर, जिनको इंडियन सोसाइटी ऑफ कैलगरी, एक बड़ी सी कम्युनिटी है कैलगरी में, लोकल कम्युनिटी है, नॉन प्रॉफिट है, जिनका चैम्पियन ऑफ चेंज का अवार्ड मिला है। उसके अलावा भी उनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। क्यों? छोटी सी बात आपको बताऊंगी क्यों। क्योंकि उन्होंने स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर से अपना मुकाम हासिल किया है, एक कैंसर थ्राइवर का, एक मोटिवेशनल स्पीकर का और एक पेशेंट एडवोकेट का। यानी कि उन्होंने कैंसर को मात देकर, स्टेज 4 कैंसर को डिफीट कर कर अपनी ज़िंदगी को उभारा है। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, पर आपका वेलकम करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए हरजीत जी। थैंक यू। मैं आई एम रियली ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि आई एम हेयर टुडे विद नेशनल टीवी एंड आई विल बी शेयरिंग माय जर्नी विद यू गाइस। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। नेशनल टाइम्स टीवी का ऑनर है, प्रिविलेज है कि आप यहाँ पे हैं। सो जैसे हम हर एपिसोड की शुरुआत करते हैं ऐसा पूछ के कि आपके लिए स्त्रीत्व का महत्व क्या है? व्हाट वुमनहुड एंटेल्स फॉर यू? For me, I think womanhood is not what we see, as an appearance, या जैसे आपको सोसाइटी दिखाना चाहती है, वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है. For me, womanhood is more like how you are becoming yourself through this journey. मेरी struggles के साथ, मेरी pain के साथ जो मैंने resilience और hope पाया है, that is something which resonates with me a lot. Also for me, I think womanhood is more like a sisterhood where you help each other, be kind to each other, when someone is left alone or not being able to, speak, listen to them, or, just provide your help and support to them. So I think that's what we have to be kind with each other. सही बात है। करुणा की देवी जिसको बोलते हैं, स्त्री को करुणा की देवी इसलिए बोला जाता है। तो अभी हम डायरेक्ट आपको यही सवाल पूछेंगे कि हाँ, स्त्री करुणा की देवी होती है, लेकिन जब ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ आपकी ज़िंदगी में आती है और इतनी यंग एज में, आपने बैरली 30 भी क्रॉस नहीं किया था उससे पहले, जो आपका जिसको बोलते हैं प्राइम ऑफ लाइफ, आपको स्टेज 4 कैंसर बीमारी से लड़ना पड़ा और अपनी एक नई जर्नी चालू करनी पड़ी, पहले तो बीमारी से लेकर फिर यहाँ पे। और दूसरा ये कि जो हमारी कम्युनिटी है, इस बीमारी के बारे में कुछ बोला भी नहीं जाता। तो हमको बताना चाहूँगी कि आपने कौन कौन से ऑब्स्टिकल फेस किए इस लड़ाई को लड़ते हुए? So देवांगी, मैं इस कंट्री में 2018 में मूव हुई थी, along with my husband, and just जब भी आप किसी नई कंट्री में मूव होते हो, you have that dreams of settling down, having a family, having a house, having a good career, जो एक basic needs होती हैं सबकी. And 2018 में I was in Edmonton and the life was going good, सब कुछ अच्छा था. I was working with Edmonton Chamber of Commerce. My husband has been chef all his life, so he was working with the restaurant. So I think सब कुछ अच्छा चल रहा था. और एकदम से
एक दिन I had a high fever and normal बुखार जिसको कहते हैं, and I just took off, took rest, and next day I woke up and I had blackout in the washroom. And उस वक्त मेरे husband job पे थे, and then he came back home and I told him ऐसा ऐसा हुआ, and we end up going to family doctor. So in Canada things are different. You have your family doctor, तो कोई emergency होती है, कुछ होता है, तो you tend to go to your family doctor. तो हम गए and she said that Harjeet, it looks like viral fever. आप घर जाओ, take Tylenol, take rest. Weeks passed by. 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, फीवर्स जा ही नहीं रहे थे. मैं काम पे नहीं जा पा रही थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हो गया. एंड ऑब्वियसली आफ्टर दैट वी एडवोकेटेड अ लॉट. हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है, और बीइंग एन इमिग्रेंट इन दिस कंट्री हमें नहीं पता हाउ टू नेविगेट द हेल्थ केयर सिस्टम. नया सिस्टम है, नया हेल्थ केयर है, हमें कुछ नहीं आइडिया कैसे क्या करना है. यहाँ पे आप खुद भी टेस्ट नहीं करा सकते, यू हैव टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स, राइट. हाँ, तो फिर मेरी जो फैमिली डॉक्टर थी उसने हमें रेफर किया इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट से, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा हॉस्पिटल. एंड हम उनसे मिले और उन्होंने भी यही सेम बात बोली कि हरजीत, इट लुक्स लाइक वायरल या फ्लू. और उस चीज़ को महीना हो गया था, और उस महीने से मैं सिर्फ हाई फीवर्स पे थी, एंड हाई फीवर्स विच रेंज फ्रॉम 39 to 42 डिग्री सेल्सियस. और जिसके टाइम पे आई यूज टू गो टू एमरजेंसी एवरी 3rd डे, और इमरजेंसी वाले मुझे हमेशा कहते थे कि आप घर जाओ, इट्स जस्ट फीवर्स, देयर इज नथिंग एल्स, आपका ब्लड वर्क ठीक है, सब ठीक है. एंड इमेजिन द पेन ऑफ वेटिंग एट इमरजेंसी. Oh my God, it's so all those things happened, and I was finally admitted to hospital in June 2019, and I was diagnosed with stage 4 subcutaneous panniculitis T-cell lymphoma, a rare type of blood cancer, in August 2019. June से August, I was in hospital, treated as a research patient, had endless biopsies, surgeries, MRI, CT scan, you name it, I had it all. मेरी body started swelling up. I could not eat anything. It was so hard for both of us to manage everything, especially for my husband to work, to come to the hospital, to take care of me. It was so overwhelming. And thankfully my mom flew just before my diagnosis. 1 हफ्ता 10 दिन पहले आई थी वो, to take care of me. And 28th of August was the day when I was diagnosed. And honestly, when I got the news that you have cancer, ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ ना completely flip हो चुकी है. I was just 32, वो भी stage 4. And जब डॉक्टर्स ने रूम में आके बोला कि हरजीत, it's stage 4 and we need to start the treatment, I could not react because मेरी mom next खड़ी थी मेरे right side पे, and I could see tears rolling her eyes. और मुझे लगा कि अगर मैं रो पड़ी तो शायद मैं संभाल भी नहीं पाऊंगी किसी को, और मेरे को कमज़ोर नहीं पड़ना है. आई थिंक दैट्स द ओनली thing I have to be strong for my family, for my people around me. My God, I don't know how you got that and strength. I really don't know. I think पता है क्या होता है, I think मेरे पास choice नहीं थी. जब मुझे लोग कहते हैं ना कि आप बहुत strong हो, I think I didn't had choice. To be strong was the only option for me. उसके अलावा कोई option मेरे नहीं था. लिए और कोई option नहीं था, कोई choice नहीं थी. So the period where I got to know was tough for us, and then obviously the most toughest part was the chemo. Chemo started the next day. I didn't had much time. Doctors told us that you don't have time, so you have to start the treatment ASAP. मेरे डैड को इंडिया में बताना वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था. My grandparents, my dad in India, my mom and my husband took care of that. My brother took care of that. And they told my dad, and he quickly made a move and he came here before my second chemo. And I'm so thankful to the hospital and the social workers in hospital because they prepared the letter and everything so that he can get the visa and he can be here before my second chemo. And So that's what my question is. Like, sorry to interrupt you there, but did you receive any support from the South Asian community or just the hospital staff? just the hospital staff, and
I had no idea, like, you know, because I was going through so much at that time. मुझे याद है जब मैं कीमोस के लिए हॉस्पिटल जाती थी विद माई पेरेंट्स या विद माई हस्बैंड, आई ऑलवेज यूज टू सी एल्डरली पीपल या मोस्टली कैनेडियंस, यू नो, ऑल दोज पीपल. एंड आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग एंड गेटिंग माई पिक लाइन डन एंड यू नो मेरे इंसर्शंस हो रहे थे. एंड मैंने ऐसे ही पूछा नर्स से कि इज इट जस्ट मी इन द रूम हु इज यंग? And she's like, nahi, you know, we get a lot of young people too. And then she told me about Young Adult Cancer Canada, which is a group for young adults who are diagnosed with cancer. And May 31st for a week is a Young Adult Cancer Week. So she told me about that, and I joined that group. It's a Facebook group. It's a very big community. And but उस वक्त मेरी condition ऐसी थी कि मुझे ना ज़्यादा इस बारे में बात नहीं करना था. Plus हमारी फैमिली में the support was there. My mom was there, my dad was there, my brother was there, my close friends were there. But हमने कभी भी ना इस टॉपिक पे बात ही नहीं करी. So कैंसर वर्ड एंड कैंसर से रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन हम नहीं करते थे. The pain I was going through, the pain they were going through, we never talked. So there was no communication at all. इट फेल्ट लाइक कि मैं एक फुल टाइम जॉब पे हूँ जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, आई कम होम, आई स्लीप, आई यू नो, इट वाज दैट प्रोसेस. बट वी नेवर टॉक्ड, we never ever talked about the experience, the pain, what will happen if I don't survive cancer, what is the next plan, you know. So ये सब conversations होती ही नहीं थी और ये कभी भी नहीं हुई. और मैंने ये रियलाइज बहुत बाद में किया बिकॉज मेरा स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हुआ था. सो मेरा जो कैंसर था वो स्टेज 4 था, बहुत प्रोग्रेसिव था. तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि यू नो कीमो नहीं काम कर रही है. एंड आई रिमेंबर डॉक्टर्स ने मुझे रूम में बुलाया और उन्होंने मुझे बोला, हरजीत व्हाट्स योर एपेटाइट? एंड आई वाज लाइक, व्हाट डू यू मीन? इट्स लाइक कि व्हाट डू यू वांट टू डू? एंड I just told him that, you know, I want to live. I am so done. I just want to live. I want to get over with this. And he's like, Harjeet, I have 2 options for you. One, we can keep on giving you chemo. But I have no idea how your body will take it. Second, we have another option, which is a stem cell transplant, which will give you a little life longer. Probably 2 years, 5 years, 10 years down the line. But we have no idea because your cancer is rare. There are hardly 100 to 150 cases reported globally. Oh my God. So we are trying our best to treat you. So that was his words. And I remember I went home, I shut my room door and I just cried. I didn't want to talk to anyone and I just felt कि हम बस कोशिश कर रहे हैं मुझे बचाने की, बट कुछ दिख नहीं रहा है आगे. यू नो, देयर इज नो वे आउट. वी जस्ट ट्राइंग आवर बेस्ट एंड आई डिडंट वांटेड टू टॉक टू एनीवन. आई जस्ट हैड माय ओन, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि मुझे ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है. एंड उसके बाद आई केम आउट ऑफ द रूम एंड द प्लान वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड. होता है हमारी फैमिलीज में, राइट? द डिसीजन इज नॉट मेड बाय यू, it's the whole family. So in our South Asian families, we basically don't plan it वैसे. It's like the whole family sits and plan it for you. तो मैं बाहर आई तो सबने बोला कि स्टेम सेल ही करेंगे, स्टेम सेल ही करेंगे. And like okay, you know, and इन्होंने मेरे फैमिली डॉक्टर्स बैक होम इंडिया में सबसे बात करी एंड सबने यही बोला कि that's the only option and that's the good option. फिर हम, मेरा brother, so he was my stem cell donor. And my doctors told me that's also very rare because he was 100% match. Wow. So I am here today because of my brother. But the tough part was stem cell was because it all happened during COVID. Oh my God. So be extra cautious. Extra cautious. I had to be isolated for 35 days in hospital without my family, without any support. जो 1 साल से या 8 महीने से मेरी फैमिली मेरे साथ थी, वो एकदम से बोला गया कि हरजीत नीड्स टू गो थ्रू दिस ऑल बाय हरसेल्फ. I was admitted at Tom Baker Cancer Hospital in Calgary on 6th of April until 5th or 6th of May. And I still remember
6th of April जब मुझे हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया गया था ना देवांगी, I still get goosebumps. I still get that feeling that I don't want to go back to that place. I felt कि this is the last time I'm seeing them. I literally felt hugging them, thinking कि I don't know if I'll make it. But I'm so blessed and grateful that, I'm here today. 14th of April 2020 was the day when I was reborn. I was given my brother's stem cell that day. And I'm so blessed that, I got this second chance in life, because I've seen people who lost this battle, Oh, and they don't get this option of getting a stem cell transplant or, getting a donor, even a donor, because even a people, right fit donor. yeah, and people are not even aware about in our community that how stem cell can save someone's life. And I feel like I always say this, because I had my brother and he was my donor, so I had this life. If I didn't had my sibling, it would have been so difficult for my healthcare team to look for a donor, because it goes to a platform where you look for a donor and it can take 6 to 8 months, and I might not have that kind of time, right? So it was a challenging journey for all of us, not for me, even for my family. We battled a lot. And I Right. think the only regret I always have is that we never talked, and we never communicated. And when I was going through stem cell, I just wrote my heart out during that time, because I felt अगर मैं यहाँ से वापस नहीं गई तो मुझे अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड को बताना है कि आई एम सो ब्लेस्ड, आई वाज सो थैंकफुल फॉर देम फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड डूइंग थिंग्स फॉर मी, बिकॉज मेरे में वो हालत नहीं थी. स्टेम सेल के बाद तो मैं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी. आई कुड नॉट walk, I could not take shower, I could not change my clothes, I was completely bedridden, I was like a baby. Oh my God. और मेरी मॉम और मेरे हस्बैंड ने जिस वे से मेरा टेक केयर किया है, एट दैट मोमेंट मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं 33 की हूँ, एंड एट दिस एज आई शुड हैव बीन टेकिंग केयर ऑफ माई फैमिली. एक प्रेशर होता है, एंड इट्स ऑपोजिट. I feel like I am a burden on everyone right now. So it was not easy for that whole period of time. एंड उस वक्त मैं इतना मेंटली स्ट्रगल कर रही थी ना, तो आई वॉज लुकिंग फॉर हेल्प, एंड दैट्स हाउ आई कनेक्टेड विद लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस विद इन कैनेडा. बट वन थिंग विच वॉज मिसिंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशन वॉज माई ओन कलर पीपल. Yeah. I could not find anyone who was Asian, Indian, South Asian in that group, which felt me, left me with that question, why? Why? Why it's just me in the room? तो बस वो जर्नी फिर वहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू बी आउट एज अ साउथ एशियन, रिप्रेजेंटिंग माय कम्युनिटी एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कैंसर ओपनली. I started talking about it through my social media, through my blog, and I remember the first time I posted my picture with bald head on my social media with my blog, my mom was not happy with that. And I got a lot of comments, bad, good, but I felt like that was me who wanted to embrace myself with a bald head, because every time I used to go for my chemo, I belong to a Sikh culture, जहाँ पे लंबे बाल होना is one thing which is important, So right, in virtue. our culture. So I have a different story out of it, because I remember जब मेरी कीमोस चल रही थी तो मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए थे, and I had long hair like yours, और I didn't wanted to let go my hair, and दूसरी कीमो के बाद झड़ने शुरू हुए. यूज टू गेट लॉट ऑफ टैंगल्ड हेयर और बहुत दर्द होता था सर पे, एंड मैं डॉक्टर्स के पास गई एंड आई आस्क्ड हिम, ही लाइक, हरजीत, यू नीड टू लेट गो योर हेयर. एंड ही टोल्ड माई हस्बैंड, and I still remember we were sitting in a room, my husband went out to the patio and he sat and he shaved his head. He's not a Sikh, he's Punjabi. He shaved his head and he asked me to come out, and he shaved my head. And at that time I remember my dad was sitting there and my mom was sitting there, and they moved out of the room They because couldn't they even could not see it. And every time I used to speak to my dada dadi, nana nani back home in India, my dad used to tell me, cover your head and talk, cover your head and talk. पता है उस टाइम पे मुझे इतना रियलाइज नहीं होता था, बट एक्सेप्टेंस बाद में आई आफ्टर स्टेम सेल. Why?
we all have to accept it. This is what it is, you know. I don't have any hair in my body, eyebrows, upper lips, everything is gone, but you have to accept it, and I have to start embracing that beauty within me. ओह माय गॉड। So पर आप ही कर सकते हो ये, आई मीन करते होंगे, बहुत लोग करते होंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है और लोगों को समझना, आई थिंक लोग समझते होंगे जब ये सुन रहे होंगे कि ये कितनी बड़ी लड़ाई होती है अंदर की। इट्स लाइक और it's आपको just ऑलरेडी hard. सपोर्ट चाहिए, एंड अपने खुद के लोग जो इतना प्यार करते हैं वो भी नहीं समझ पाते आपको। तो आप जो ये जर्नी लेकर चली है, और जब आप ठीक हुई कि आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सके, आपने ये बीड़ा उठा लिया कि आप एडवोकेसी करेंगी और स्पीकर बनेंगी, धन्य है आपको। लाइक आपने कब ये, मैं तो वही जानना चाहूँगी कि हाउ मेनी प्लेसेस एंड व्हाट एग्जैक्टली यू डन, बिकॉज मैं सभी ऑडियंस को भी ये बताना चाहती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी को पूरा एक पर्पसफुल, मीनिंगफुल ज़िंदगी बना दिया अभी, टू सपोर्ट अदर पीपल, जबकि आप खुद अभी भी स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर है। So Devangi, this all started obviously when I said कि मैं जब स्टेम सेल के बाद घर आई ना, cancer doesn't affect you physically, it affects you mentally, socially, financially, बहुत चीज़ें थी। और you know, उस बीच में मैं ऐसे थी कि मैं किसी से इस बारे में बात भी नहीं कर पा रही थी, चाहे वो मेरे मॉम हो, डैड हो, हस्बैंड हो, क्योंकि सबको ना एक डर था, क्योंकि स्टेम सेल के बाद और स्टेम सेल के पहले बोला गया था कि देयर माइट बी अ चांस ऑफ 20 to 30% ऑफ डेथ, बट वो ट्रीटमेंट सही निकल गया, डोनर वाज 100% मैच, तो सब कुछ ठीक होता गया। बट फिर भी देयर वर चांसेस, 100 days वर वेरी रिस्की फॉर अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट पेशेंट टू कम अप आफ्टर दैट, प्लस कोविड, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट, मैंने ना अपनी जर्नी लिखनी शुरू कर दी। आई थिंक आई फेल्ट लाइक आई वांट टू राइट इट बिकॉज आई वांटेड टू लेट माय हार्ट आउट। उस दौरान मेरे डॉक्टर्स ने मुझे रेकमेंड किया था कि आई शुड टेक थेरेपी, और मैंने ज्वाइन भी करी थेरेपी, बिकॉज मेरे खुद के आसपास लोग मुझसे बात नहीं करते थे इस बारे में। दे वर देयर टू सपोर्ट मी, आई कुडंट हैव डन विदाउट देम, बट आई थिंक वो जो लैक ऑफ टॉक था ना, वो बहुत ज्यादा मिसिंग था हमारे सब में, और वो डर सबकी आंखों में दिखता था। तो मैंने वो लिखनी शुरू करी जर्नी, लिखते लिखते वो मैंने ब्लॉग 1, 2, 3 कंप्लीट किया, एंड आई शेयर इट on social media, I share it on different platforms, and उसके बाद जो लोगों ने reach out किया and people actually resonated with that journey, whether it's Indian or Canadian or anywhere from the globe, right? People started resonating with their own journeys, और जितने भी support groups मैंने join किए, they motivated me somehow, you know, seeing younger people than me, you know, diagnosed and, you know, sharing their journey and talking about how they are living their life post cancer. So all those things actually motivated me towards doing something about it. And then I felt कि अगर मुझे भगवान ने जिंदगी दी है तो probably इसका कुछ purpose है, you know, and I think I need to fulfill that purpose. और जब पता चला कि साउथ एशियन कम्युनिटी में इतना स्टिग्मा है, इतना टैबू है, पीपल आर नॉट देयर, आई डोंट सी माई ओन पीपल देयर, सो मुझे ऐसा लगा कि आई नीड टू गिव बैक टू माई कम्युनिटी, आई नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. इट ऑल स्टार्टेड थ्रू माई ब्लॉग, इट ऑल स्टार्टेड थ्रू माई सोशल मीडिया. आई जॉइंड lot of organizations within Canada, support groups. I kept on going to those organization events. पहले कोविड के टाइम पे ऑनलाइन होते थे, फिर धीरे धीरे when I started feeling better, I started going out. So 2022 October was my first event where I went to Toronto. Obviously starting के कुछ 1-2 साल I went with my husband to all these events, and majorly ये सारे events Toronto में ही होते हैं because there are a lot of other organizations across Canada who support cancer patients, who talk about cancer in a safe space, and there are tons of people out there who are advocating for their own health right now. So I've done a lot of things with these organizations. I've worked with Canadian Cancer Society as a patient advocate. I still do a lot of collaborations with them. One of my videos is out today for Daffodil Month. So every year, April is a Daffodil Month where we, ask people to help and support for, research campaigns and stuff like that, so that people can. Today I am here because of the research. Absolutely. Stage 4 blood cancer, which is so rare,
I haven't found anyone in Canada yet, but I'm still here. So you know, जितनी भी funding और research हो रही है, उसके लिए support चाहिए इन organizations को. So I'm a patient advocate for them. I travel every year for them in April to Parliament Hill, where we meet MPs, MLAs, and we talk about cancer. We talk about how we can improve our healthcare system, how we can make things better for cancer patients. Cancer patient doesn't have to pay out-of-pocket cost for their treatment. A lot of people, they don't know that सबको लगता है कि कनाडा में it's a public healthcare system, तो सब free है, but it is not free. I have spent $20,000 to $30,000 out-of-pocket cost for my treatment, though I had insurance. लोगों के पास इंश्योरेंस भी नहीं होती है क्योंकि लोगों को लगता है अरे हमें तो कुछ नहीं होगा, हमें इंश्योरेंस क्यों चाहिए. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स वी नेवर टॉक, राइट. तो ऐसे ही सिमिलरली और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आई एम पार्ट ऑफ दैट. आई एम अ पेशेंट पार्टनर विद लिम्फोमा ल्यूकीमिया सोसाइटी ऑफ कनाडा, विच इज a blood cancer community. I am also a patient family advisor for Arthur JE Child, जो नया cancer center है. I'm also working with research students with a Riddle Cancer Research Center as a patient partner, and I'm traveling to Toronto in April for a BioCanrax Learning Institute, which is with a research patient and a patient partner. So, you know, this all, you know, everything which I'm doing, some of them are paid, some of them are volunteering, but I think the more I'm giving back or talking, it has healed me over the time. So I remember, Devangi, jab starting mein I started talking about my journey, I used to cry all the time. And I have seen myself now. There are still times when I still go back to that time, especially during that stem cell phase. But I have seen myself growing from those journey, and it has healed me in many ways, mentally, physically. From everywhere, I feel like I've been healing myself more. By sharing it. Yeah. और ये तो समाज की पहले से भी परंपरा है ना. शेयरिंग से, कम्युनिकेशन से हील करते हो आप, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो. आई थिंक मैं और एक बताना चाहूँगी, चाय एंड होप, जो आपने खुद शुरू किया है, एक टॉक ग्रुप या टॉक इनिशिएटिव, जिसमें आप इसी की बात करते हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स की एडवोकेसी की, कि कैंसर पेशेंट की एडवोकेसी की, उनके फैमिली की एडवोकेसी की, और एनी स्टिग्मा बैरियर्स जो है एथनिक कल्चर में बोलो या वुमन के लिए बोलो, ओवरऑल उनको ब्रेक करने के. एंड आप हमारे इवेंट में भी आए थे इंटरनेशनल वुमेंस डे पे एज ए स्पीकर, हम सबको इंस्पायर और मोटिवेट करने के लिए. आपने, थैंक यू सो मच, ये जर्नी शेयर की हमारे साथ. मैं आपको फिर एक सवाल पूछना चाहूँगी. आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, अभी आपका कोई ऐसा मैसेज है जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं? So Devangi, as you mentioned, Chai and Hope is one of the, you know, my baby, which I've started recently with another cancer survivor. और ये इनिशिएटिव इसीलिए था बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कम्युनिटी में कैंसर को लेके बहुत स्टिग्मा है, बहुत बड़ा टैबू है. एंड दे आर वियर्ड थिंग्स जो मुझे केम अक्रॉस आई थी. एक कि इट्स अ बैड कर्मा, एक कि कैंसर कंटेजियस है, यू नो, हम कैंसर के बारे में बात ही नहीं करते हैं, उसको प्रॉब्लम बोलते हैं. तो ना ये सब जो चीज़ें हैं ना, दिस एक्चुअली मेक्स इट मोर डिफिकल्ट फॉर अ पेशेंट. तो मेरा मैसेज बस ये है कि प्लीज़, if you come across someone, if you're going through this journey, please don't feel alone. You know, there are support groups out there. There are people who want to help you and talk to you. So please feel free to reach out to me, or, you know, you can always reach out to me on social media. You can take my details from, you know, national TV channel, and I'll be happy to help you and, you know, guide you through this journey, because I don't want someone to be alone in this journey. That's a great message. और आप मेरा नंबर भी नोट कर सकते हैं, देवांगी डी, अगर आप कैलगरी में हो या और ओवर कनाडा में, 4038605205. और जैसे हरजीत ने बताया, आप नेशनल टाइम्स टीवी की टीम को भी मैसेज कर सकते हैं. हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद चाहेंगे और थैंक यू सो मच. नेशनल टाइम टीवी भी एक सेफ स्पेस है. हम आपको यही बताना चाहेंगे, आप कभी भी ऐसी एडवोकेसी करना चाहते हो तो हमारे दर्शक भी सपोर्टिव है ऐसे कॉज के. We are in support of women, we are in support of women empowerment, but as well as ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, जिनके बारे में बातचीत करना और कोई एजेंडाज बनाना. सो वी रियली थैंक यू हरजीत जी इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, और आपके इतने सारे जो इनिशिएटिव है, आपकी इतनी
अमेजिंग जो जर्नी है वो हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए नेशनल Thank टाइम्स टीवी की पूरी टीम की तरफ से Thank आपको you. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया for having और me. ऑल द बेस्ट।